अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, गुल प्लाज़ा हादसो कराची जे इलाइक़े में जेको हादसो थियो, उन हादसे पुठियां अॼु क़ौमी असेंबली में डिबेट थी ऐं उन क़ौमी असेंबली में सेशन थियो। उन सेशन में पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि बि ॻाल्हायो ऐं अपोज़िशन मेंबरनि बि ॻाल्हायो। ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी वज़ीर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ़ साहब बि ॻाल्हायो ऐं ख्वाजा आसिफ़ साहब जो चवणु आहे त अरिड़हीं तरमीम उहा दोखो आहे, सूबनि ॾांहुं अख़्तियार विया आहिनि। उन करे जेके कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद उन्हनि खे बाख्तियार बणाइणु ज़रूरी आहे। ख़ासि तौर ते लोकल गवर्नमेंट जे हवाले सां बि उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई। पहिरियां त अचो था उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधूं था, उन्हनि जो छा चवणु आहे। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, ना फायर ब्रिगेड होगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा, वहां पे एविएशन का फायर ब्रिगेड आके बुझाएगा। फिर जो है म्यूनसिपैलिटी का या कारपोरेशन का जो है या लोकल गवर्नमेंट का ना वजूद है और ना बुझाने का कोई इंतजाम है। खतरे की घंटी बजी है, कुछ होश के नाखून लेने चाहिए हमें। और इस मुल्क में मीनिंगफुल जो है आइन में तरामीम करके एक तो कौमी तशख़्ख़ुस के लिए करिकुलम एक बनाएं और दूसरा कौमी सारी कौम को एम्पावर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर्ड सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। नाज़रीन, अवां ख्वाजा आसिफ़ साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। अॼु उन्हनि हूअं त चवंदा आहिनि त NFC ऐं अरिड़हीं तरमीम ऐं ॿियनि मामलनि ते पीपल्स पार्टी खे असां ऑन बोर्ड वठंदा बि आहियूं, अॻिते बि वठंदासीं। पर अॼु उन्हनि वाज़े करे छॾियो त उन्हनि जे दिलि में जेका आहे इहा काथे न काथे इहा ॻाल्हि रहियल आहे ऐं बार बार उहे इन शइ जो इज़हार न करे सघंदा आहिनि। पर अॼु क़ौमी असेंबली में उन्हनि इहो वाज़े करे छॾियो त अरिड़हीं तरमीम खे रिवर्स करे वरी ॿी तरमीम आणिजे, छाकाणि त अवां उन्हनि जी पाण ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। उनखां अलावा गुल प्लाज़ा में जॾहिं हीउ हादसो थियो, हादसो ज़ाहिर आहे हिकिड़ो अफ़सोसनाक आहे। ॿ खां टे ॾींहं थी विया आहिनि, अञा ताईं जेको आहे इमदादी कार्रवायूं जारी आहिनि। इमदादी कार्रवायूं मुकमल उन खे जेको आहे ऑपरेशन खे कंप्लीट न करे सघियूं आहिनि, छाकाणि त जंहिंजे करे हीउ जेको हादसो थियो उन हादसे खां पोइ वरी पाणी न हुजणु या उनखां अलावा जेके एक्स्ट्रा दुकाननि जी कंस्ट्रक्शन्स जे हुई ऐं जेको एज़ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी त उन्हनि नक्शे खां अलावा जेके दुकान्स ठाहिया उन्हनि जे करे ज़ाहिर आहे इहे इशूज़ क्रिएट थिया। पर उनखां पोइ हादसो त ज़ाहिर आहे अफ़सोसनाक आहे, पर अफ़सोसनाक हादसे में वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे, वफ़ाक़ी हुकूमत खे घुरिजे त जेके हिन में लवाहिकीन आहिनि, जेके वारिस आहिनि, उन्हनि खे सपोर्ट करणु खपे। पर बजाए सपोर्ट करण जे उन्हनि अॼु वरी अरिड़हीं तरमीम जी ॻाल्हि कई। उनखां अलावा MQM जे अॻवाननि बि क़ौमी असेंबली में वरी नवनि सूबनि जो शोशो छॾे ॾिनो ऐं वरी उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त नवां सूबा ठहणु खपनि ऐं कराची खे सूबो ठहणु खपे। उनखां पोइ वरी पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि मंझां शैला रज़ा साहिबा ॻाल्हायो आहे। पहिरियां त उन्हनि जो ॾिसूं उन्हनि जो छा चवणु आहे। ये एक हादसा है और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि आग की नौइयत क्या है जो तहकीक होनी चाहिए, लेकिन रेस्क्यू के दरमियान घटिया सियासत शुरू करना, पॉइंट स्कोरिंग करना बड़े अफसोस की बात है। मैंने मिसाल दी कैलिफोर्निया की, जहां जंगल की आग घर के घर लेके चली गई। मैंने मिसाल दी न्यूजीलैंड की। तो आग है या सैलाब है, इसको आप बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि 26 में से 24 एग्जिट और एंट्री पॉइंट उसके क्लोज हो चुके थे। रात का वक्त था, देर थी, कराची का अपना एक ट्रैफिक है। उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कि हमें अपनी कोताहियाँ ढूंढनी चाहिए। ये लेम एक्सक्यूजेज हम कर लेते हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि आग की नौइयत क्या है, कि नेवी भी फेल हो रहा है और वो बुझ नहीं पा रही। सिंध गवर्नमेंट तो चले है ही फेल आप लोग की नज़र में, लेकिन इस वक्त इस मौके पे सूबों की बात करना, इस मौके पे 18वीं तरमीम की बात करना, इस मौके पे ये जाहिर करना कि जैसे पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ऐसे सिंध में है, ये शेम की बातें, बहुत शर्म की बातें। और इस वो मौके पे तो आपको ये समझना चाहिए। नाज़रीन, अवां शैला रज़ा साहिबा जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि ख़ासि तौर ते इहा ॻाल्हि कई त शर्म अचणु खपे जेके अहिड़नि हसास मामलनि ते बि सियासत कनि था। ऐं उन ते उन्हनि बि ॻाल्हायो। उनखां पोइ वरी सेनेट जो इजलास थियो। सेनेट में बि सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब ॻाल्हायो आहे, उन्हनि जो बि ॿुधूं था, उन्हनि जो छा चवणु आहे। ख़्याल में तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे ऐं पंहिंजो को इहो कंहिंजे सिंध गवर्नमेंट जे हुन सां न थियो। पर अॻ में बि हिकु ॿ अहिड़ो वाक़ियो थियो आहे। उहे जेके सेफ्टी मैयर्स आहिनि, उहे जेके एसोसिएशन्स आहिनि, उहे मेंटेन नथियूं कनि ऐं इन में जेको लॉस ऑफ लाइफ थियो आहे उहो तमामु वॾो अफ़सोसनाक आहे, तमामु वॾो सान्हो आहे ख़ासि तौर ते सिंध जे लाइ।
उन करे सिंध गवर्नमेंट फौरी तौर ते उन ते इंक्वायरी कमेटी जेको आहे सो कॉन्स्टिट्यूट कई आहे, त उहा इंक्वायरी करे उन जा डिफरेंट जेको आहे सो एस्पेक्ट्स ॾिसे त एॾी वॾी बाहि जेका 3 ॾींहंनि खां जेको आहे सो हले पई उहो कीअं थी, इन में को तख़रीबकारीअ जो अमल त न आहे, छो त हुते अॻ में बि बल्दिया वारो वाक़ियो थी चुको आहे त गेटनि खां जेको आहे सो उन्हनि खे बंदि कयो वियो। अहिड़े नमूने सां हिन में जेका बाहि कंटिन्यूअसली 3 ॾींहंनि खां हले पई, बंदि ई न पई थिए, त इन में को अहिड़ो को तकलीफ़कारी जो अंसर त न आहे। मुंहिंजे ख़्याल में सिंध गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी जेको आहे सो सेट करे छॾी आहे ऐं कराचीअ में तव्हांखे ख़बर हूंदी त तकलीफ़कारी जो जेको आहे सो एलिमेंट वाक़िअनि मां जेको आहे सो रूल आउट नथो करे सघे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो तमामु सिंध गवर्नमेंट खे उनजे हर पासे खां जेको आहे ॾिसणो पवंदो। नाज़रीन, अवां ज़मीर घुमरो साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं ज़मीर घुमरो साहब इन मां हिकु अहम ॻाल्हि इहा कई त कराची ज़ाहिर आहे साज़िश जे शिकार रहियो आहे ऐं साज़िश जे भर चढ़ियल सिटी रहियो आहे, छाकाणि त को अहिड़ा ई हादसा पहिरियां थी चुका आहिनि। जेको गुल प्लाज़ा में हादसो थियो आहे उन्हनि उन हवाले सां इहा बि ॻाल्हि कई त कमेटी हिकिड़ी जोड़ी वई आहे सिंध हुकूमत पारां, त उन में ॾिसजे त उन में इंक्वायरी में छा थो अचे, पर उन्हनि इहा ॻाल्हि कई आहे त इहो पॉसिबल आहे त उते साज़िश बि थी सघे थी, छाकाणि त सानिहा बल्दिया ऐं ॿिया कहिड़ा ई एतिरा वाक़िआ आहिनि जेके पहिरियां बि थी चुका आहिनि। उन्हनि जी बि अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हींअर पाण प्रोग्राम में जो आगाज़ कंदासीं ऐं प्रोग्राम में पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। क़ौमी असेंबली में जेको इजलास थियो आहे, ख़ासि तौर ते जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि था कराची में या मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में, त पोइ उते वरी पॉलिटिक्स जेका आहे उहा विच में अची वञे थी ऐं ख़ासि तौर ते कराची हिन महिल पॉलिटिक्स जो मर्कज़ बणियल आहे। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे PPMNA शर्मिला फारूकी साहिबा। मैडम शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। हमें ये बताइएगा, आज कौमी असेंबली में भी 18वीं तरमीम और उस हवाले से NFC के मामले पे भी बातचीत की गई और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के स्टांस पे बड़ी सख्त तनकीद की गई। सबसे पहले तो ये हादसा अफसोसनाक तो है गुल प्लाजा वाला, लेकिन उसके बाद ये जो कोई भी हादसा होता है कराची में तो ये सियासत की बातें उनको याद क्यों आ जाती हैं वफाकी हुकूमत को। आज इवन ख्वाजा आसिफ साहब भी बोल पड़े, तो क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक तो ये बहुत बड़ा सानेहा है। गुल प्लाजा एक ऐसा प्लाजा था जो हम जैसे कराची वालों के लिए एक बहुत ही अहमियत का हामिल रखता था। मैं अक्सर वहाँ जाती थी और बचपन से वहाँ जा रही हूँ, और जो जाने वहाँ पर जाया हुई हैं उसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। और जाहिरी बात है जो कई अरबों का नुकसान हुआ होगा वहां पर दुकानदारों का, बिकॉज गुल प्लाजा के अंदर बहुत सारा सामान ऐसा था जो हम रिवायती तौर पे अपने घरों के लिए भी खरीदते थे, और मुझे पर्सनली मालूम है कि एक अंदाजा है कि कितने करोड़ों अरबों रुपए का वहां पर सामान होगा। तो जो दुकानदार थे, छोटे दुकानदार थे, उनका भी सारा जो सरमाया था वो जल गया और खत्म हो चुका है। और बिलखुसूस जो बेचारे लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें से चंद की लाशें मिली हैं, बाकी जो हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे मामला है। अब इस मामले पे देखिए आग क्यों भड़की, कैसे भड़की, इतनी बड़ी बिल्डिंग में जहां पर प्लास्टिक भी था, परफ्यूम्स भी थी, और परफ्यूम में आपको पता है अल्कोहल होती है, ये चीजें थी। फिर प्लास्टिक के कह रहे हैं कि जी फूलों की दुकानें थी, जो जाहिर बात है मुझे ही मालूम है, वहां से आग लगी और शुरू हुई है, और केमिकल्स थे। तो एक 3rd डिग्री का एक फायर था जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। बेशक कुछ कोताहियां होंगी, और जिस तरह कहा जा रहा है, और वहां के अपने एसोसिएशन के लोग ये कह रहे हैं कि 26 दरवाजे थे जो रात 10 बजे के बाद 24 बंद कर दिए गए। फायर की इमरजेंसी कोई वहां पर अरेंजमेंट नहीं थी, जो अक्सर जो नॉर्मल बिल्डिंग्स में दुनिया भर में होती हैं कि जब आग लगती तो सबसे पहले उस बिल्डिंग के अंदर जो फायर इमरजेंसी इक्विपमेंट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंसेस तो और जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो तो बाद में आती हैं। फिर वहां पर जो तमाम चीजें हुई लोगों के साथ, मतलब एक बहुत तकलीफ दे मामला है। अब इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रिवायती तौर पे हमने ये देखा है कि MQM की सियासत ही पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह के चलती है, और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। माजी में हमें पता है कि किस तरीके से कितनी दुकानों को आग लगाई गई, और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। और फिर वहां पर जाके मगरमच्छ के आंसू भी बहाए गए। ये चीजें मैं अब इस पे बात करूंगी तो फिर सियासत हो जाएगी। इस वक्त बात ये होनी चाहिए थी कि किस तरीके से हम इन लोगों की दाद रसाई करें।
कुछ कॉम्पनसेशन हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पे ऐलान किया है, बाकी की असेसमेंट हो रही है चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ, और इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत अपनी पूरी वसात के मुताबिक इन लोगों की मदद करेगी। अब इसमें होना ये चाहिए था कि इंस्टेड के आप 18वीं तरमीम के बारे में जिक्र करें, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में जिक्र करें, क्योंकि देखिए लोकल गवर्नमेंट तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन सिंध में तो हो चुके हैं, कराची में भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर मुलतवी कराए जा रहे हैं, पंजाब के अंदर मुलतवी कराए जा रहे हैं, हो ही नहीं रहे हैं। तो हम पे तो तनकीद करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए था। दूसरी अहम चीज ये है कि वफाकी हुकूमत को भी इतने बड़े सानहे में अपनी कुछ इमदाद का ऐलान करना चाहिए था वजीर आजम साहब को, क्योंकि देखें कराची वो शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वहाँ के जो कारोबारी लोग हैं या वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं, सबसे ज्यादा, अगर आज भी आप FBR का रिकॉर्ड निकाल के देखें तो मुसलसल कराची जो है वो टॉप टैक्स पेयर सिटी है। तो इसमें तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा सियासत करने का। ये अफसोसनाक बात है और इस तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते इसके ऊपर सियासत हो, हम चाहते हैं कि लोगों की दाद रसाई हो। और जिन बेचारों की जमा पूंजी, सामान जल गया है, दुकानें जल गई हैं, और जिन लोगों के प्यारे वहां पर जाँ बहक हो गए हैं और जिनकी लाशें भी अभी तक नहीं मिली, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी कि ये हमारे सियासतदान है जो कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं और हमारी लिए दाद रसाई की बात करने की बजाय आपस में एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली एक बहुत ही तकलीफ में माहौल था आज। अच्छा शर्मिला साहब, ये भी बताइएगा, ये जो तनकीद हो रही है मुखालिफ पार्टीज की जानिब से, लेकिन उन तनकीद का जवाब आप अपनी परफॉर्मेंस से दें, और उससे बेहतर भी ये है कि खासतौर पे सिंध हुकूमत पे तनकीद कम होती है, स्पेशली कराची में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो मेयर साहब पे तनकीद ज्यादा होती है। तो आप क्या समझते हैं कि कराची के जो मसाइल हैं, आपका ताल्लुक भी कराची से है, तो उसमें क्या प्रैक्टिकली तौर पे हम कह सकते हैं कि मेयर साहब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो कि उन्हें करना चाहिए? देखिए जी, तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन बेजा तनकीद ना करें। ये कहने के लिए कि जी क्योंकि मेयर पीपल्स पार्टी का है तो आप उस पर तनकीद करें। देखिए इतनी बड़ी आग और सानहे के अंदर आप एक हद तक मदद कर सकते हैं ना। फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे, बाउजर्स मौजूद थे, फायर ब्रिगेड्स मौजूद थी, 100 से ज्यादा फायरमैन थे, नेवी से हेल्प ली है, बाकी इदारों से हेल्प ली, और इनसे मदद लेना कोई गलत बात नहीं, हमारे इदारे हैं ना, इसी काम के लिए हैं। और सब वहां पर मौजूद थे, वजीर आला साहब वहां पर थे। अब ये कहना कि जी फौरी तौर पर पहुंचे, उनके पहुंचने से तो जाहिर बात है कि कोई मसला हल नहीं हो जाता। सारी कोऑर्डिनेशन थी, जो जो काम हम कर सके हमने किया। कराची बहुत बड़ा शहर है, और फिर कराची पे जितनी तनकीद होती है, कराची पे बारिशें हो जाएं तो एक वावेला मच जाता है पूरे मुल्क के अंदर कि जी कराची डूब गया। कराची में आग लग जाए तो जी ऐसा लगता है कि जी पूरे मुल्क जो है वो सुलग रहा है। ये गलत बात है। हमने माजी में भी मेयर देखी, हमने नस्ला टावर में जो पूरा नस्ला टावर गिराया गया, सिंध गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसको गिरा दिया गया रातों रात, क्योंकि वहां पर सिर्फ 740 स्क्वायर फुट जो है वो गैर कानूनी था, और वो गैर कानूनी ये सारे जमात इस्लामी के दौर में, MKM के दौर में उसको रेगुलराइज किया गया। उसे पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं था, उस पर कोई बात नहीं करता। अब मैं आप कहें तो मैं पूरी इसके ऊपर डिबेट करके आपको बता दूं, लेकिन बात यह है इस वक्त भी जो दुकानें रेगुलराइज की गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि पार्किंग लॉट के अंदर और जो कि आपकी कॉरिडोर में बनाई गई, उसको रेगुलराइज किसने किया? वो तो 2003 में हुई है रेगुलराइज। कौन मेयर था वहां पर? और उसके बाद कितने मेयर आए हैं? तो क्यों नहीं उन्होंने चेकिंग की, क्यों नहीं उनको हटाया वहां से? सिर्फ इल्जाम तराशी करना और हम पे उंगलियां उठाना, अगर आप हम पे एक उंगली उठाते तो 4 तो आपकी तरफ भी इशारा कर रही हैं। अच्छा मैडम साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो वाकया है बड़ा अफसोसनाक है, और उसके अलावा ये 3 दिन तक जो है इस पे आग पे काबू पाया नहीं जा सका। ठीक है, वो एक अलग डिबेट है कि फायर ब्रिगेड का अमला लेट पहुंचा। ये तमाम तर मामला साइड रख के मैं आपसे ये जानना चाहूंगा पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या स्टांस है, कि आपको लगता है, क्योंकि ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये कोई आज का वाकया नहीं है, इससे पहले ऐसे बहुत से वाकयात हो चुके हैं और वो साजिश की लपेट में हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि इसके
इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज है, जो कि कराची सबसे बड़ा विक्टिम सिटी रहा है खासतौर पे साजिश के हवाले से, तो आप समझते हैं कुछ दिन पहले नए सूबे का शोशा छोड़कर, फिर एनएफसी का मामला छेड़कर, 28वीं तरमीम का मामला छेड़कर, अब कोई ऐसी बात हो इसके पीछे, आपको लगता है? देखिए जी, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है पूरी तौर पे, तो क्या कहाँ पर गफलत थी, किसकी गलती थी, वो हमें उस वक्त तक तो सामने नहीं आएगी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया अपनी बात करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है, ये वो वाली बात है कि इसके पीछे क्या अज़ाइम है और किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये अब सामने आ गया है। और ये अफसोसनाक बात है, ये बहुत अफसोसनाक बात है, दुख हुआ है। अच्छा, इसमें यह भी बताइएगा, अब खासतौर पे जैसे आपने इंट्रो में कहा कि आप खुद गुल प्लाजा में जाती रही हैं और गुल प्लाजा के हवाले से बड़ा एक अफसोसनाक सानिया है, उसका नुकसान भी हुआ। अब सिंध हुकूमत ने ऐलानात भी कर दिए हैं कि अब उनको रिकंस्ट्रक्शन भी की जाएगी और उसके साथ जो इसके विक्टिम हैं उनको भी कुछ फायदा दिया जाएगा। लेकिन आप समझती हैं इसके अलावा कराची के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, खासतौर पर पानी का मसला बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक के मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर माजी की हम बात करें 8-10 साल पहले, उस कराची में अब के कराची में हमें कुछ फर्क नजर आ रहा है, उसकी वजह क्या है? और उस हवाले से आप एज एमएनए पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से, आप क्या इस हवाले से बातचीत करती रहती है कि कराची को कुछ और बेहतर किया जाए? देखिए, कराची की आबादी के लिहाज से तो हम जितनी भी डेवलपमेंट कराची में करें वो कम है। जितनी भी डेवलपमेंट करें, जितनी भी यहाँ पर देखें, इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतनी आबादी है, दीगर मुल्कों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शहरों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और अब सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि यहाँ पर हर बंदा सियासत करता है, लेकिन हमने अपना काम करना है। वजीर आला सिंध ने बहुत मेहनत के साथ और बहुत बयानतदारी के साथ अब ये फैसले करने होंगे कि इन लोगों की मदद किस तरह की जाए, और आइंदा के लिए इंश्योर करना होगा कि किसी किस्म का ऐसा सानिया ना हो। हमें बिल्डिंग्स की असेसमेंट करनी होगी, चेकिंग करनी होगी, जो एसोसिएशंस हैं उनके किरदार को देखना होगा, उनको जिम्मेदारी देनी होगी कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर एसोसिएशन है वहां पर दुकानदारों की, जो खुद ही दुकानदार होते हैं, वो मेंटेनेंस की मद में अगर पैसे दे रहे हैं तो क्या उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं? अगर वहां पर इमरजेंसी फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद नहीं था, दरवाजे बंद कर दिए गए, किसी किस्म का कोई तरीकाकार नहीं था ओपन वायरिंग की, तो ये तो देखे ना, फिर एसोसिएशन का भी काम यहाँ पर आ जाता है। और फिर जाहिर बात है, अगर कहीं अमले में कहीं गफलत हुई है तो उसको भी देखें, जिम्मेदारान का तयन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन, कि अब आज कौमी असेंबली में ज़ाहिर सेशन हुआ, उस सेशन में बहुत से मेंबरान ने बात की, पीपल्स पार्टी के भी थे, और खास तौर पे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी अहम बात की है कि बल्दियाती हवाले से के सूबों को और खास तौर पे कराची, लाहौर, कोयटा को, इन सब को बाख्तियार बनाया जाए। और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि ऐसी तरामीम होनी चाहिए, और 28वीं तरमीम को उन्होंने धोखा करार दिया कि ये 28वीं तरमीम जो एक बड़ा धोखा है। तो उस पे लास्ट पे आप क्या कमेंट करेंगी? देखिए जी, इस वक्त तो हमें तमाम सियासत छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि यहाँ पर हर तरीके से जो भी मदद, देखिए मैं तो कहूंगी कि इसमें वफाक को भी मदद करनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। आपको मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा। सिंध में बेशक आपकी हुकूमत नहीं है, लेकिन सिंध के लोग आपके अपने हैं। सिंध जो है वो एक ऐसा सूबा है जो मोहब्बत का पैगाम देता है, जहाँ पर बहुत सारे इशूज है, पानी के भी इशूज है, पानी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पर आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको इमदाद करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां शर्मिला फारूकी साहिबा जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि अहम ॻाल्हि इहा कई त अहिड़नि मामलनि ते, अहिड़नि हसास मामलनि ते बजाय पॉलिटिक्स जे तव्हांखे प्रैक्टिकली तौर ते कमु करणो पवंदो, छाकाणि त वफ़ाक़ी सरकार अॼु क़ौमी असेंबली में वफ़ाक़ी वज़ीरनि वॾे दिलि सां तनक़ीद त कई त हीउ हादसो थियो, उनजे पुठियां केरु ज़िम्मेवार आहे, हीअं आहे, हूअं आहे, लेकिन हिन महिल ताईं वफ़ाक़ी सरकार कुझु ऐलान न कयो त जेके इन में जिन्हनि जा पंहिंजा रिलेटिव्स जेके इन हादसे जी वर चढ़ी विया, जेके उन जेके इंसिडेंट जे करे
फौत थी विया, उन्हनि जे लाइ का मदद बि न कई वई, न का फैसिलिटी ॾिनी वई, पर उन बावजूद बजाए हेल्प आउट करण जे पर उन ते तनक़ीद कई वई। उन सां गॾोगॾु ख्वाजा आसिफ साहब बि जीअं स्टार्टिंग में जीअं मूं अव्हांखे ॿुधायो त उहे इहा पिया ॻाल्हि कनि त 18वीं तरमीम दोखो आहे, वरी हिकिड़ी ॿी तरमीम अचे जंहिंमें उहे सूबनि जे हवाले सां NFC जे मामले सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई। त अव्हां पाण ज़ाहिरा ॾिठी ऐं ॻाल्हि ॿोल जो अंदाज़ो अव्हां ॿुधी शर्मिला फारूकी साहिबा छा चवणु हुयो, ऐं उन्हनि आख़िर में इहा बि ॻाल्हि कई त बजाए सियासत जे, ऐं उन्हनि सॼे प्रोग्राम में का बि सियासी ॻाल्हि न कई, उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त बजाए सियासत जे हिन मामले ते उन्हनि सां गॾु बीहणु खपे जेके हिन अहम इंसिडेंट ते जेको आहे उहे विक्टिम थिया आहिनि। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अव्हां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं गुल प्लाज़ा हादसे जी, ऐं गुल प्लाज़ा जे हादसे खां पोइ क़ौमी असेंबली जो सेशन थियो। उन सेशन में पीपल्स पार्टी, MQM ऐं उनखां अलावा नून लीग जेके आहिनि आमो साम्हूं थी पिया, ऐं ख़ासि तौर ते ख्वाजा आसिफ साहब जी बि अव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हींअर पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, ये बताइएगा, ये जो कराची में गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ, उससे पहले माजी करीब में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन उस वाक़यात के पीछे और उन वाक़यात के बाद ये जो हमारे सियासतदान हैं, कौमी असेंबली हो, सेशंस हो, सेनेट हो, सिंध असेंबली हो, फिर वो ये हादसात उनको भूल जाते हैं, वो बजाय लवाहिकीन के साथ बैठने के, उनके दुख को समझने के, ये अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। अब आज भी कौमी असेंबली में सेशन हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब भी बोल पड़े कि 28वीं तरमीम जो है वो एक धोखा है, सूबों को अख्तियार नहीं देना चाहिए। फिर वो MQM वालों ने तो कराची को अलहदा सूबा की डिमांड कर दी। तो आप इस पे क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, मैं इसको क्या कहूँगा, खुद जो है ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, उनके मोहतरम वालिद साहब जो हैं ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के जो हैं वो स्पीकर के ओहदे पे रहे। उस वक्त उसका ओहदे का स्पीकर नहीं कहा जाता था, और मार्शल्लाह के हामी रहे, मार्शल्लाह दौर में उनको सल्यूट करते रहे। और ये कॉस्मेटिक चीजें होती हैं के साथ साथ अपने माजी की माफियां भी मांगते जाएं, साथ साथ जो है जमहूरियत को और जमहूरी सियासत को डिस्क्रेडिट भी करें, मतऊन भी करें, तानासाजी भी करें, और यहाँ तक कह दें कि 18वीं तरमीम जो है का ढकोसला। तो ये सारा जो है उसका जवाब भी दिया है शैला रजा ने कि लोगों के अंदर जो कुछ गुस्सा होता है वो उनके निकल आता है मुंह से। तो वो जो नून लीग का मार्शल्लाई और IGI का माजी है, उसने उसका उसी तरह साथ नहीं छोड़ा जिस तरह कादिर पटेल साहब ने फिर जवाब देते हुए जो है MQM के सत्तार साहब जो खुद डिप्टी मेयर भी और पता नहीं क्या क्या रह चुके हैं, उनको जवाब दिया कि अल्ताफ हुसैन तो अब माजी का किस्सा बन गए, लेकिन MQM के अंदर से भी अल्ताफ हुसैन की रूह नहीं गई। तो मैं समझता हूं कि अल्ताफ हुसैन की रूह का निकलना या ज़ियाउल हक की रूह का निकलना एक तारीखी और सियासी बात है कि जो माइंड सेट बने होते हैं, जो तासुब होता है, उसके अंदर इंसानी सानहे पे भी सियासत की जाती है और डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है। इवन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दूसरे पर हम तनकीद करते हैं, खुद इटसेल्फ जो है मीडिया का जो रोल है वो जेर बहस लाना चाहिए कि जिनके प्यारे दबे में हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, 4 दिन से एक ही बात किए जा रहे हैं, कोई मकसद बात करना जो है पेशे नजर नहीं होता, और गवर्नर साहब वहां पहुंच जाते हैं और रास्ते रोकते हैं, और जो चीजें होती हैं, संजीदा कौमें बड़े बड़े हादसे होते हैं। आपको नजर आया है कि परे जाके फूल रख रहे होते हैं, उनके दुख में कंसोलिडेशन करते हैं, उनके जज्बात को हौसला देते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं कि अगर कोई रिहायशी इलाका है वहाँ खाना पीना पहुंचाते हैं। अव्वल तो रियासत जो है उनकी जो है डिफरेंट तर्ज अमल की होती है।
تو یہ باتیں ساری کہنے کی ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر نتیجتاً کوئی کہے گا کہ جو تاریخ کا سب سے بھدا چیپٹر ہے جو یہاں پر کراچی میں ایک ٹیکسٹائل مل میں جو تالے لگا کر زنجیریں باندھ کر جو انسانوں کو جلایا گیا اور جس میں سزائے موت بھی ہوئی، وہ ایم کیو ایم کے سیکٹر کمانڈر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انسان کو جو بالکل نیوٹرل رائے رکھتا ہے اس کو تکلیف دونوں صورتوں میں ہوتی ہے کہ ایک تو سانحہ جو ہے اس کے اوپر سب کو مل کے اکٹھا پازیٹیو پروڈکٹیو کام کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس میں ڈرٹی پالیٹکس کی جائے، اس کے اندر جو ہے مڈ سلگنگ کی جائے، اس کے اندر جو ہے پوائنٹ سکورنگ کی جائے. اور یہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ کیسے رہیں. وہاں پہ یا پیپل پارٹی کی سیٹیں یا پی ٹی آئی کی سیٹیں، یہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہے وہاں پہ. تو اب اپنے آپ کو یہ زندہ کریں یا حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے زندہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں تو ان کا حق ہے، لیکن لاشوں پہ سیاست کرنے کو میں جمہوری حق نہیں کہتا، اسے ناپسندیدگی کی نظر سے ہی دیکھنا ہوتا ہے. میں خود آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے بہت سینئر جو ہیں ایڈیٹر تھے، ہم پہلی بار جو ہے ان کے ایم کیو ایم کے وہاں بلائے گئے سی پی این ای کا، میں سینئر نائب صدر تھا اور میں پوری سی پی این ای کی کمیٹی کے ساتھ گیا، ان کا وہ دیکھا سارا کچھ جو بھی عزیز جگہ پہ ہے وہ، اور وہاں گراؤنڈ میں انہوں نے ہمیں بلایا تھا. پھر میں نے کھانا بھی کھانے سے انکار کیا تو انہوں نے خود فاروق ستار نے کہا تھا یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے، تھینک یو آپ نے مجھے موقع دیا کہ ضیاء الدین صاحب ہمارے صحافت کی آبرو ہیں، ڈان میں رہے. تو جب وہاں پر تقاریر ہوئی اور یہ جو ہے بوری بند لاشوں کی بات ہوئی تو خود فاروق ستار نے کہا کہ نہیں ضیاء صاحب، میں بیٹھا تھا اور میں لڑ پڑا کہ جی جو ہے بوری بند لاشیں نہیں، اب تو ساشوں میں پیک کر کے ہم پھینکتے ہیں. تو یہ جو فاشسٹ ذہنیت ہے نا، یہ کراچی کے عوام نے بھی صحیح ہے اور پورے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ٹی وی پہ قبضہ کر کے تقریر کرتے تھے بانی ایم کیو ایم تو یہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں ان خون سے نہیں رنگے ہوئے ہیں. 12 مئی کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ چونکہ میڈیا جرت کے ساتھ حقائق کو سامنے نہیں لاتا اور ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جہاں ہر ایک کو جو ہے ڈسکریڈٹ کرنے کی اجازت ہے اور سنسنی خیز باتیں، متنازع باتیں کرنے کی. یعنی میں اس وقت میرے سامنے ایک چینل ہے، اس کے جو ہے اینکر بیٹھے ہیں اور انہوں نے پرسوں پہلے دن ہی کہا تھا کہ سندھ حکومت فیل ہو گئی ہے. ابھی آتش زدگی جو ہے سنڈے کو یہ واقعہ ہو رہا تھا، سیٹرڈے کی نائٹ سے شروع ہوا تھا جو. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے سوسائٹی میں آلریڈی ڈیوائیڈ ہے. سوسائٹی کوئی پازیٹیو طریقے سے کسی چیز کا سولوشن نہیں ڈھونڈ سکے گی. لیکن شاہین صاحب یہ تو ہے، اب دیکھیں اب بہت سے لوگ اور خاص طور پہ اب ایک ڈیبیٹ ہر جگہ پہ چل رہی ہے کہ سندھ حکومت فیلڈ ہے جیسے آپ نے بتایا، یا میئر کراچی فیلڈ ہے. بٹ ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر سندھ حکومت یا میئر کراچی اگر پریکٹیکلی طور پہ کچھ حالات کو بہتر کریں، کراچی کے لیے کام کریں اور بیسک جو کراچی کے مسائل ہیں ان کو پیورٹی بیسس پہ اگر حل کریں تو وہ جو تنقید کرتے ہیں ان کا منہ بند ہو جائے گا. منہ بند ہو سکتا ہے. میں اگر ایسی بات اگر کہہ دوں جو میں جرت کر سکتا ہوں، لیکن میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آدھی جرت کروں گا کہ ایک پاکستان کا بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے جس کا اس رپورٹ میں ذکر ہے، جن کے ہاں ڈبل ایگزٹ نہیں ہے، جن کے ہاں وائرنگ کے اوپر ریٹرن جو ہے نوٹ آیا ہوا ہے، جس کا پراپر جواب جو ہے کل جو ہے میئر مرتضی وہاب نہیں دے سکے، جو کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جس گروپ سے وہ انٹرویو کر رہے ہیں ان کو خود ان کی بلڈنگ کے نقائص کا جو نوٹس گیا ہوا ہے کہ جو ہے سیفٹی جو ہے زینہ نہیں ہے. اور سارے مسائل میں بہت زیادہ نہیں کھولنا چاہتا،
मैं एक एथिकल जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं इशारतन ये चीज को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि कल मेयर साहब ये नहीं उन्हें कह सके कि आपके अपने इदारे में बाई लॉज की जो है खिलाफ वर्जी है। तो ऐसे में जाहिर है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि फिर इन्हें जुर्रत का इजहार करना चाहिए, कोई भी इदारा हो फिर ये जो है जुर्रत के साथ बात करें। लेकिन कल मुर्तजा वहाब ये भी तो कह रहे थे कि कोई इदारा या सहाफत ये नहीं कहती कि यहाँ 34 जो है इदारे हैं जिनको कराची के अंदर ये केपीटी का है, ये डीएचए का है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का है, ये रेंजर्स का है। तो ये चीजें हैं, लेकिन ये खुद मीडिया भी वो जो इशारे से जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा था कि दीगर इदारे भी अपने अपने गिरेबान में झांकें, तो वो एक बहुत बामकसद बात थी। क्या हमारे डीएचए के अंदर हम ये बात करते हैं कि पानी को साफ करके समंदर में फेंकने की जिम्मेदारी पूरी की जा रही है? तो ऐसे मामलात हैं, ऐसे माशरों में जहां मुनाफिकाना तर्ज अमल हो, जहां बेबाक सहाफत ना हो, वहां ऐसी चीजें बहुत मारपीट चलती रहती है, धींगा मुश्ती चलती रहती है, मीडिया पे चर्ब जबानी होती रहती है। लेकिन बिल आखिर ये सोशल मीडिया पे अभी भी नेगेटिव चीजें चलती हैं, लेकिन बिल आखिर लोग जान जाएंगे कि ये चीजें काबिले जो है पसंद नहीं की जाएंगी कि इंसानों की जिंदगी पे भी आप सियासत करें, लाशों पे भी सियासत करें और दीन इस्लाम पे भी सियासत करने वाले लोग मौजूद हों। कहीं तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए संजीदगी से सही जुर्रतमंदाना तनकीद करें, सेहतमंद पॉलिसीज बनाएं, प्रोडक्टिव पॉलिसीज बनाएं, अवाम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर जाएं। मैं नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत की या मेयर की या इनकी जिम्मेदारियां नहीं है। मैं तो खुद जो है एक बात पे इत्मीनान का इजहार करता हूं कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, ओपनली कहा कि मैं अपने पे लेता हूं, सारों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो मैं ये समझता हूं कि पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव तरीके से लिया जाना चाहिए और जहां इंसानी अलमिया हो वहां सियासत से और पार्लियामेंट में गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा नुक्ता नजर है भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां शाहीन कुरैशी साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि अहम इहा ॻाल्हि कई त बजाए सियासत जे अहिड़नि मामलनि ते हर इंडिविजुअल पाण ज़िम्मेवार आहे। जेकॾहिं किथे का बिल्डिंग आहे उते जेकॾहिं सेफ्टी मयर्स न आहिनि त उहो उनजो नुक़सानु ऐं उनजो ज़िम्मेवार पाण आहे, ज़ाहिर आहे। पर उहा जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा हादसा थियनि था त पोइ हाय हैलो थिए थी, त पोइ जेको आहे मीडिया ते, सोशल मीडिया ते पोइ गर्दिश थिए थी त असां सां वॾो नाहक थी वियो। पर प्रैक्टिकली तौर ते अहिड़ियूं जेके बेसिक शयूं आहिनि उहे पाण खे बि सोचणु खपनि ऐं उनखां पोइ ज़ाहिर आहे हुकूमत जी ज़िम्मेवारी हुजे थी, पर उन सां गॾोगॾु इंडिविजुअल जी बि पंहिंजी बि एफर्ट्स जेको आहे उहो मैटर थी करे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।